हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर लवली चैनल वीके ज्ञान क्लास। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे और कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद एक्सरसाइज 5.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उसमें हम लोग बेसिक जो है कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन किए 1 से लेके 14 तक। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू नो अबाउट सम मोर टॉपिक्स लाइक what is the modulus of complex number and polar representation and argand plane। सो गाइज हम लोग 3-4 टॉपिक को अच्छे से जानेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जो है इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गाइज सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो इसका जो मॉडुलस होगा, मॉडुलस z इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ए क्या है आपका यहाँ पे रियल है, आपको दिख रहा होगा, और बी जो है आपका क्या है इमेजिनरी। तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। एक जो है IIT JEE का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक सिंपल सा बहुत है, ये आपका 98 का क्वेश्चन है, 1998 का। तो आपको क्वेश्चन में दिया है इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 10 अल्फा वेयर अल्फा लाइज बिटवीन पाई टू 3 पाई बाई 2 देन वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस z। तो हम लोगों को मॉडुलस z निकालना है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन कर देंगे। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 10 अल्फा है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो a इज इक्वल टू 1 रियल नंबर एंड b इज इक्वल टू क्या है आपका 10 अल्फा है, ठीक। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 10 अल्फा। तो मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होगा, z इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 10 अल्फा का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। तो एक जो है टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा। क्या पढ़ा था, सेक स्क्वायर अल्फा। तो सेक स्क्वायर अल्फा है, तो बाहर निकल के आपका क्या आ जाएगा, सेक अल्फा आ जाएगा, सेक अल्फा। तो आपका इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा गाइज, सेक अल्फा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा सेक अल्फा। तो जल्दी से नोट करें, कॉपी पेन को हमेशा निकाल के जो है रेडी रहें। चलिए गाइज, आई होप सब लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें आर्गेंट प्लेन में क्या बात करेंगे, कार्टेशियन प्लेन। जो कार्टेशियन प्लेन आपका क्या होता है, रियल होता है। इसके बाद जो आर्गेंट प्लेन होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स होता है, मीन्स जो है इमेजिनरी पार्ट होता है। तो सबसे पहले जब भी कार्टेशियन आता है, कार्टेशियन प्लेन का बात आती है, तो आप लोग हमें पहले से कर चुके होंगे। क्लास 10th में आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, क्लास 9th में आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, ठीक। तो अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि क्या है, ठीक। तो जैसे एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, इसमें क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4, 1 2 3 और 4 होते हैं। सभी बच्चों को पता है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर सब पॉजिटिव वैल्यू होती है, सबको पता है 1 2 3 1 2 3 4, और इधर आपका नेगेटिव वैल्यू होती है -1 -2 -3, राइट। इसके बाद इस साइड आपका वाई एक्सिस जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4, और इधर जो आपका वाई एक्सिस इधर होगा ये क्या होगा, नेगेटिव, -1 -2 -3। ये रही आपकी कार्टेशियन की बात। तो जो आपका इसमें क्या होगा, कितने क्वाड्रेंट हैं, 1 2 3 4। तो जो आपका एक्स एक्सिस होगा ये क्या होगा, हमेशा रियल होगा। क्या होगा, रियल। इसके बाद जो भी वाई एक्सिस होगा आपका क्या होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक। रियल होगा और इमेजिनरी होगा। तो हम लोग अब एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा से। z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा से। तो यहाँ पर अगर कंपेरिजन करेंगे, z इज इक्वल टू ए प्लस
आयोटा बी से। तो आपका रियल जो है, रियल पार्ट इसमें क्या है, रियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रियल जेड इज इक्वल टू आपका क्या है 3, और इसके बाद इमेजिनरी आपका क्या है आई एम कर सकते हैं, तो आई एम जी भी लिख सकते हैं। इमेजिनरी जेड आपका पार्ट क्या है 2 है, 3,2। तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, एक कार्टेशियन में दिखाते हैं। आपका एक्स क्या है यहाँ पे गाइज, रियल है, और वाई एक्सिस जो है क्या है आपका इमेजिनरी, इमेजिनरी है। इसके बाद जो रियल पार्ट है आपका किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, और जो इमेजिनरी पार्ट है किसके इक्वल है, वाई के। तो आपका एक्स कॉमा वाई जो बनेगा वो क्या बनेगा 3,2, 3,2 बनेगा। तो हम लोगों को इसमें जानना है कि किस क्वाड्रेंट में हमारा ये जो है आएगा। तो सब लोगों को पता है 3,2 है, तो अगर यहां से 0 से मिड पॉइंट्स लेंगे, यहां से 1 2 3, इधर भी 1 2 3, दोनों वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। तो सब लोगों को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है वैल्यू, दोनों पॉजिटिव होती है। सेकंड में क्या होती है, नेगेटिव पॉजिटिव होती है। और थर्ड में क्या होता है क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव होती है। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं 3,2, तो आपका 3 यहाँ पे आ रहा होगा और 2 जो है वाई एक्सिस का, तो आपका ये 3,2 यहाँ पर आ जाएगा। तो 3,2 आपका यहाँ पर बन गया, x, y इज इक्वल टू 3, आपका क्या आ गया 2 आ गया। तो आप ये रियल पार्ट इसका निकाल लिए। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। तो गाइज इसको जल्दी से नोट करें, इसके बाद हम लोग यहाँ ऊपर देखते हैं दूसरा एग्जांपल लेकर। चलिए आई होप सभी बच्चे नोट कर चुके होंगे और ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक, एक रियल और इमेजिनरी का, इसके बाद हम लोग पोलर वाला देखेंगे पार्ट आगे। तो जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैंने ले लिया क्या, जेड इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जेड इज इक्वल टू -3 - 2 आयोटा। ठीक, इसके बाद इसमें कंपैरिजन करेंगे, जो आपका रियल पार्ट हो जाएगा रियल जेड इज इक्वल टू -3। इसके बाद आपका जो इमेजिनरी पार्ट होगा इमेजिनरी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y। तो आपका x कॉमा जो y बनेगा वो कितना बन रहा है -3, -2, -3, -2 बनेगा इसमें। तो आप जब भी क्वाड्रेंट की बात करोगे तो आपका x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस, रियल और इमेजिनरी RE और IM कर सकते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों नेगेटिव है, तो मैंने बताया किस क्वाड्रेंट में हमेशा नेगेटिव होता है दोनों। यहाँ पर भी क्या होता है नेगेटिव, -1 -2 -3, और ये भी क्या होता है -1 -2 -3। मीन्स आपका x एक्सिस भी नेगेटिव, y एक्सिस भी नेगेटिव है। तो कंसीडर आप करो x एक्सिस पर क्या है -3 है और y एक्सिस पर क्या है -2 है। तो कुल मिला के आपका -3, जो है -2 आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में आएगा। तो ये मैं क्वाड्रेंट इसलिए आपको बता रहा हूं निकालने के लिए, क्योंकि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज कराया जा रहा है, ताकि आपके अंदर बिल्कुल भी डाउट ना रहे, सारा डाउट क्लियर हो जाए। जो कमजोर बच्चे हैं उनका भी डाउट क्लियर हो जाए, जो मीडियम है उनका भी डाउट क्लियर हो जाए, और जो अच्छे बच्चे हैं उनका भी डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, अब यहाँ से हम लोग एक कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस, जो यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से यहाँ से जो हम लोग मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक एक आर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। इसमें भी जैसे मान लीजिए आर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो गाइज इसमें आपको ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करूं तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो आपका एक कौन सा एक्सिस होगा, वाई एक्सिस के इक्वल होगा, और ये वाला जो पार्ट होगा आपका किसके एक्सिस, एक्स एक्सिस। यहाँ पर भी सेम आप जैसा देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक आपका एक्स एक्सिस होगा, राइट, और ये वाला जो है आपका वाई एक्सिस। कुल मिला के ये जो आपका बन रहा है ट्राइंगल, इस टाइप का आपको बन रहा है। ठीक, ये आर है आपका, ये आपका एक्स है, ये वाई है। तो यहाँ से मान लेते हैं आर जो है आपका हाइपोटेनस है, वाई जो है आपका परपेंडिकुलर है, एक्स जो है बेस है। ऑलरेडी आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक,
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका एक फॉर्मूला ये निकल के आया, जब भी आपको डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक, या तो कैसा है, किस टाइप का फॉर्मूला है, बिल्कुल मॉडुलस जैसा है, ठीक। तो आपको यहां से यहां तक डिस्टेंस जब भी कैलकुलेट करना होगा तो r इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो एक चीज आपको ये पता चल गई कि r जो है हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे अब बात करेंगे, ये तो आर्गन प्लेन की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन की। तो जल्दी से नोट करिए गाइज, इसके बाद हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो जल्दी से आप इसको नोट करें, इसके बाद हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी नोट करें। चलिए, आई होप सभी बच्चे नोट कर चुके होंगे। जो नहीं नोट कर पाए हैं वीडियो को पॉज करके नोट करें। तो जल्दी से हम लोग अब करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, ठीक, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बच्चों को बहुत ये टॉपिक जो है टफ लगता है, लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल सिंपल बना के जो है देखेंगे, ठीक। तो चलिए गाइज, हम लोग अब देखते हैं जो है पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ठीक। तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, जैसा कि इसमें भी हम लोग क्या बना लेते हैं, एक कार्टेशियन बना लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग अब ले लेते हैं एक जो है एक्स एक्सिस, ये आपका क्या है, रियल है, और ये क्या है, इमेजिनरी है, आपको पता ही है। इसके बाद यहाँ की जो डिस्टेंस क्या थी आपकी आर, जो हम लोग कैलकुलेट किए, यहाँ पर हम लोग एंगल क्या ले लेते हैं, थीटा, और यहाँ पर जो वैल्यू ले लेंगे और कॉमा थीटा, ठीक। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एक जो है इसका अब हम लोग यहाँ से मान लीजिए इसको डॉट 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 करके इधर तक बढ़ाएं, ठीक। तो आपका क्या क्या एक्सिस जो है बनेगा, और इसका हम लोग क्या क्या जो है घटक कर सकते हैं, आई मीन इसको हॉरिजेंटल को और परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं। तो हॉरिजेंटल में क्या होता है, आर कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर में होता है क्या होता है, आर साइन थीटा। तो कई बच्चे बोलेंगे सर आर कॉस थीटा आर साइन थीटा ही क्यों होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। इसके बाद कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आप लोगों को ये पता होगा ऑलरेडी। या तो इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो x, y के फॉर्म में भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका जो बन रहा है आपका क्या होगा, x वाला पार्ट है, ये y वाला पार्ट है, ठीक। तो r cos थीटा और r sin थीटा, मान लीजिए ये जो है आपका थीटा एंगल बना। अब इसको हम लोग इधर ले आए, थोड़ा सा यहाँ तक जब ले आएंगे रियल के पास तक, तो आपका जो और cos थीटा होगा ये क्या होगा, तो मान लेते हैं इज इक्वल टू आर के इक्वल होगा या नहीं। तो यहाँ पे जो थीटा होगा इसको मान लेते हैं जीरो। जीरो क्यों माने, क्योंकि आर कॉमा थीटा को हम लोग रियल के पास ला रहे हैं। तो जब ये दोनों इसके पास, देख लीजिए, मान लीजिए बच्चों, ये आपका जो है क्या है, इधर आपका ए वाला जो है आर है और ये वाला आपका एक्स एक्सिस है, ठीक। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक, यहाँ। तो आप देख लो यहाँ पर एंगल आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग ले लिए जीरो, तो आर कॉस जीरो इज इक्वल टू आर। तो कॉस जीरो का मान कितना होगा, 1 इज इक्वल टू आर। तो आपका क्या आ गया, आर इज इक्वल टू आर, यहां से आ रहा है। अब हम लोग साइन थीटा को ले लेते हैं, आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या ले लें, आर। अब इसको मान लीजिए हम लोग इसको इधर ले जा रहे हैं, ठीक। तो जैसे मान लीजिए ये आपका आर वाला है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा कर देंगे, ठीक। ऐसे ऐसे है, इसको सीधा कर दे रहे हैं, 90 डिग्री पर आ गया, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आर साइन 90 इज इक्वल टू आर। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो आर इज इक्वल टू आर, ठीक। तो आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर, आपका ये आपको समझ में आ गया होगा कि आर कॉस थीटा आर साइन थीटा सर ने जो है क्यों लिखा है, ठीक। अब मान लीजिए यहां पर जो होता है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा।
इसको लिख सकते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। इसको जो है इरेज करने के बाद इधर हम लोग देखेंगे, ये आपका फॉर्मूला आया है r इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे आता है। ठीक, इसी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। r इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू है r कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लें, और y इज इक्वल टू है r साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे इक्वेशन का। तो गाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो आपकी एक एवरग्रीन जो है आइडेंटिटी बन जाएगी यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एवरग्रीन आइडेंटिटी है, तो इसका वैल्यू होता है 1। तो आर स्क्वायर इंटू 1, तो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट में लिख सकते हैं कि नहीं। ये देखिए फॉर्मूला, आपको रटना कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स में हर एक चीज को आपको फाइंड आउट करना है। अभी आप जैसा देख पा रहे होंगे गाइज कि यहाँ पर आर इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका आ गया। इसके पहले आप सोचोगे कि सर ने बता दिया हम रट लेंगे, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। तो ये पूरी कहानी किसकी रही, पोलर रिप्रेजेंटेशन की। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में हम लोग का इक्वेशन जो बनता है, क्या बनता है, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, और यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद अब हम लोग जो है एक एग्जाम्पल से इस पूरी कहानी को समझते हैं। ठीक, तो जल्दी से आप इसको नोट करें। इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और पूरी कहानी इसको समझेंगे और पोलर को जो है फाइंड आउट करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे। ठीक, तो जल्दी करिए बच्चों, नोट करिए। लाइफ में अगर मैथमेटिक्स में आपको अच्छा बनना है तो प्रैक्टिस जरूर करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि एक सवाल को 2 से 3 बार जब आप करेंगे तो आपको नया नया जो है तरीका पता चलेगा। जैसे एक सवाल को आप लॉन्ग में कर रहे हैं, जब दूसरी बार करेंगे तो उसको और शॉर्ट में करेंगे, तीसरी बार करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है ट्रिक पता हो जाएगा कि कौन सा स्टेप डायरेक्ट हो रहा है, कौन सा स्टेप कैसा हो रहा है। तो मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है, इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक, तो चलिए, आई होप सभी बच्चे नोट कर चुके होंगे। तो एक एग्जाम्पल लेके जो है हम लोग क्वेश्चन को जो है इसको समझते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन को। तो जैसे गाइज एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एग्जाम्पल में एक लेते हैं जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3। तो यहां से अब हम लोग कंपैरिजन किससे कर देंगे, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से। ठीक, एक्स प्लस आयोटा वाई से। और इसका मतलब है जो हमारा क्या निकाल रहे थे, पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो आपका जेड इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा में आपको निकालना है। तो यहां से गाइज अगर आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू आपका क्या था, आर कॉस थीटा था, y इज इक्वल टू क्या था, आर साइन थीटा था। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू क्या है गाइज, रूट 3 है, आर साइन थीटा। अब हम लोगों को r की वैल्यू कैसे निकल पाएगी, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1, y की वैल्यू रूट 3, तो 3, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। तो 3 प्लस 1 रूट में आएगा 4, ये क्या आ जाएगा 2। तो आपकी r की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई। अब हम लोगों को एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, हम लोगों को थीटा निकालना होता है। क्या निकालना होता है, थीटा। जैसे मान लीजिए यहां से वैल्यू 1 बाई कितना आ गई, 2 आ गई, इज इक्वल टू क्या हो गया, r की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे, सॉरी 1 इज इक्वल टू, r इज इक्वल टू क्या है, 2 है, कॉस थीटा है, और आपका आ गया 1 बाई 2 कॉस थीटा आ गया।
ठीक। इसके बाद अगर मान लीजिए √3/2 हो जाएगा इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे रख दिए आर की वैल्यू 2 तो √3/2। अब एक चीज हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, जो अल्फा, एक अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y/x। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसको हम रटें, नहीं, आपको रटना नहीं है, ये वैल्यू कैसे आएगी वो आपको देखना है, ठीक। तो हमारा होता है r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा इज इक्वल टू y/x। मीन्स क्या हो गया आपका, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो साइन थीटा r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा, यहां से हम लोग ले रहे हैं, ठीक, r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा, तो r से r कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू y/x। जब थीटा इज इक्वल टू इधर लाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, और इसको मॉडुलस में क्यों लिखेंगे y/x, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वैल्यू जो है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो आपका यहाँ से ये वैल्यू निकल गई थीटा, ठीक। अब एक चीज गाइस हम लोग यहाँ से देखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू निकाल लेते हैं tan इनवर्स y की वैल्यू कितना है यहाँ पर √3 अपॉन में क्या है 1, तो tan इनवर्स, अब ये tan √3 कितने की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan π/3, तो अल्फा इज इक्वल टू पाई क्या आ गया 3, अल्फा या थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ गया π/3। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है इसमें वैल्यू पुट नहीं कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू, आपको कुल मिला के कहानी, एक चीज और आपको देखनी है, क्या कहानी आपको देखनी है, जैसे कि एक चीज मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, फॉर्मूला कैसे आप कर सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आप डायरेक्ट जो है अल्फा की वैल्यू इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, क्यों नहीं पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी आपका क्या आया था वैल्यू x, y का, x हम लोग डायरेक्ट बना ही लेते हैं, ठीक, फिर से तो हम लोग देखते हैं बना के, आपका 1,3 इधर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, x एक्सिस, y एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो एक बात आप ध्यान देंगे गाइज, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा इज इक्वल टू हमेशा अल्फा रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू हमेशा क्या रखेंगे, अल्फा रखेंगे। अगर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस क्या रखेंगे, अल्फा रखेंगे। और अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो आप क्या रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा रखेंगे। अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या रखेंगे, माइनस अल्फा। तो आपको हमेशा ये चीज आपको बनाना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में कि कार्टेशियन किस क्वाड्रेंट में आपका जो है वैल्यू x, y की आ रही है। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग निकाले अल्फा इज इक्वल टू π/3, तो अल्फा इज इक्वल टू π/3 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या है, अल्फा। तो हम लोग का आंसर अब डायरेक्ट क्या आने वाला है, z इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या थी 2 प्लस कॉस थीटा, कॉस कितना हो गया π/3 प्लस आयोटा, आयोटा के बाद क्या था आपका r की वैल्यू 2 और साइन π/3, तो आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये आपका क्या निकल के आया, पोलर फॉर्म, क्या निकल के आया, पोलर रिप्रेजेंटेशन का हम लोग एग्जांपल लिए थे, तो आपका ए निकल के आ गया, ठीक। तो हमेशा ए ट्रिक को आप जो है याद रखें, कभी भी कंफ्यूज आप नहीं होंगे पूरे लाइफ, ये मैं गारंटी लेता हूं 100%। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अगर आप याद कर लिए तो कभी भी आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन जो है कभी गलत नहीं होगा, ठीक। तो आपका आंसर आ गया z इज इक्वल टू 2 cos π/3 प्लस आयोटा 2 sin π/3। तो जल्दी से नोट करें गाइज, एक हम लोग छोटा सा और टॉपिक देखेंगे, कॉन्जुगेट क्या होता है, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो जल्दी से नोट करें। आई होप सभी बच्चे नोट कर चुके होंगे, ठीक। अल्फा इज इक्वल टू π/3 था,
तो यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर दिए किसमें, इस फॉर्मूले में, अपना पोलर जो रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला है इसमें हम लोग पुट कर दिए तो आंसर आ गया। ठीक, अब चलिए हम लोग देखते हैं गाइज कॉन्जुगेट के बारे में देखते हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, मॉडुलस हम लोग देख चुके हैं, इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका एक कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, अब एक कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जेड इज इक्वल टू मान लीजिए ए प्लस आयोटा बी है। ठीक, अब ये रियल है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है, स्टैंडर्ड है। अपन इसको अगर इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो आपका जेड बार और इसके बाद ए प्लस जो आयोटा ए प्लस आयोटा बी है, इसको हम लोगों को क्या कर देना है, ए माइनस आयोटा बी, क्योंकि प्लस का माइनस हो जाता है, आपका क्या बन गया, कॉन्जुगेट बन गया। तो आपका एक कॉन्जुगेट क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक, तो आई होप बच्चों सभी को समझ में आया होगा। तो इसके बाद अब हम लोग आगे करेंगे कंटिन्यू एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस जो है करेंगे। तो इसको आप रिपीट करें, इसके बाद एग्जांपल्स को आप अच्छे से समझें, फिर हम लोग जो है एक्सरसाइज हम लोग 5.2 का क्वेश्चन जो है स्टार्ट करेंगे आगे, और एक दो क्वेश्चन हम लोग IIT JEE का भी लेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन का। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड जो है वीडियो को लाइक करें, इसके बाद वीडियो को और बच्चों को भी जो है शेयर करें। अगर और भी बच्चों को आप शेयर करेंगे तो वो भी नॉलेज ले सकेंगे, और यहाँ पे बच्चों अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा। इसके बाद यहाँ पर फ्री एजुकेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और जितने भी लेक्चर आपको पढ़ाए जा रहे हैं सभी जो है कोटा के अच्छे नोट्स हैं, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है स्टडी किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मतलब सोच समझ के यहाँ पे जो भी आपको मटेरियल्स दिया जा रहा है काफ़ी अच्छा है, अच्छे अच्छे टीचरों से जो है बना हुआ मटेरियल्स है। और आपको मेन सबसे बड़ी बात है आपको समझना, हम लोग सबसे ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कंपटीशन लेवल का जो है IIT JEE का तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग लेवल वाइज जो है बोर्ड से लेके NCERT से लेके चलते रहेंगे। उसके बाद हम लोग जो है लास्ट लेक्चर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा JEE मेंस का क्वेश्चन करेंगे, IIT JEE का करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।